हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे सी लैंग्वेज में हमें और क्या क्या जानना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और ये बताया था कि सी लैंग्वेज जो है वो सभी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज मानी जाती है। यानी जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज आप पढ़ते हो, चाहे वो जावा हो, चाहे C++ हो, चाहे पाइथन हो, उस सभी के जो मदर लैंग्वेज के रूप में है वो सी लैंग्वेज को ही माना जाता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है हर उस इंसान के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो आगे कंप्यूटर कोडिंग्स में अपना स्किल बनाना चाहता है या अपना करियर बनाना चाहता है। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था कि किस तरह से हमें एक IDE कहें या फिर सॉफ्टवेयर कहें, सी की कोडिंग्स के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ ओवरव्यूज़ मैंने आपको बता रखे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें सी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें सीखनी है। सी लैंग्वेज में जो आपको चीज़ें सीखनी है उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो सिलेबस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हम काउंटिंग करके लिखते हैं कि सबसे पहले हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। सी लैंग्वेज की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें पढ़ना होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होते हैं? तो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की एक टेक्निक को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि एल्गोरिदम किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं अपने सी के प्रिपरेशन के दौरान, सी लैंग्वेज के प्रिपरेशन के दौरान, और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ हम पहले एल्गोरिदम में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट्स को। फ्लो चार्ट्स एल्गोरिदम का ही एक एडवांस फॉर्म होता है जो कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का। किसी भी एल्गोरिदम को जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद उसका फ्लो चार्ट भी आपको कन्वर्ट करना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है इनकी वजह से थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दो चीज़ें अपने सी लैंग्वेज की प्रिपरेशन के दौरान ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इसको कवर कराने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी। थोड़ा सा सी का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि सी लैंग्वेज कब आया, किसने डेवलप किया और इसके थ्रू क्या क्या आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद में फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, अगर सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो तो पहला प्रोग्राम आप किस प्रकार से जो है सॉफ्टवेयर के अंदर बनाकर आप उसको टेस्ट करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे आपको दिखाई देगा, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। प्री डिफाइंड फंक्शंस और उनके यूज़ को भी हम लोग जानेंगे, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनके यूज़ और ये जितने भी फंक्शन हैं उनको जानेंगे, साथ ही साथ उनके यूज़ को जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको जो है प्रोग्राम में यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी ऑपरेटर्स को। सी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए होते हैं, जैसे जोड़ने घटाने के लिए और भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ हेडर्स फाइल्स को भी देखेंगे और उनके अंदर मौजूद अलग अलग फंक्शंस को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो पार्ट होगा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, मतलब ये बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद हम मेन पॉइंट है वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करना सीखेंगे, किन किन जगहों पे उनको यूज़ करना है, कब उसको यूज़ करना है और कब नहीं करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स को भी सीखेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जो सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करती हैं। उसके बाद एरे के बारे में जानेंगे। एरे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटास को स्टोर करने की टेक्निक होती है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि एरे क्या होती है और कैसे इस पर काम किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग पॉइंटर को भी देखेंगे और पॉइंटर के बाद कुछ फंक्शंस को भी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ तक हो जाने के बाद लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है फाइल हैंडलिंग। तो होप कि आपको ये जो सिलेबस है सी का वो समझ में आ गया। अगर आपसे मैं बुक की बात करूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सी लैंग्वेज की प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं बुक का नाम आपको सजेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको परचेस करके मार्केट से पढ़ सकते हैं। तो बुक में आपको लेट अस सी की एक बुक आती है, लेट अस सी, जिसके राइटर है यशवंत कार्नेकर। मैंने स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक कर दिया हो, लेकिन यशवंत कार्नेकर नाम के जो राइटर हैं वो इसके राइटर है लेट अस सी की।
तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया होगा आप वो वर्जन की बुक ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो भी रेफरेंस मिलेंगे इस बुक के मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि हो सकते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हो जो बुक में दिए हो और मैंने यहाँ पर मिस कर दिए हो। तो ये इतना चीज़ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का जो वीडियो था। आज के वीडियो में मैंने आपको बस इतनी कोशिश की है कि आपको सी लैंग्वेज का जो सिलेबस है और इसका एक छोटा सा इंट्रो जो है वो देने की मैंने आपको कोशिश की है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी एल्गोरिदम के ऊपर। एल्गोरिदम क्या होता है और किस प्रकार से हम इस पर काम करते हैं, इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।